बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी, तो क्वेश्चन 3 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज 4 स्टार्ट करेंगे। तो 4 का फर्स्ट पार्ट है a इक्वल 1 0 -2 2 -5 -2 -3 0 और 7। हमने A13 मालूम करना है, फिर A23 मालूम करना है, A33 मालूम करना है और फिर A डिटर्मिनेंट इसका मालूम करना है। तो सबसे पहले A डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। A डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपने रो 1 को एक्सपेंड करना है। रो 1 को अब एक्सपेंड कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि आपने लिख लेना 1, ये 1 लिख लेंगे, ठीक है, ये 1 लिख लिया। और आपने ये पहला कॉलम और पहली रो को शामिल नहीं करना। जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं उन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देने। तो 7 5 35 आ जाएगा, ये -35 लिख लेंगे। 2 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे तो 0 सेंटर में लगाएंगे, 0 सेंटर में लगाएंगे माइनस और फिर 0 आ जाएगा। फिर माइनस लगाना है और फिर इस 2 को लिख लेना है। इस 2 को लिखेंगे। अब आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को शामिल नहीं करना, ठीक है। तो अब आपको नज़र आ रहे होंगे 0 और 7, ठीक है, -2 और 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0, ठीक है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में माइनस लगा देंगे, प्लस फिर लिख लेंगे -3 लिख लिया। इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम शामिल नहीं करना, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहे होंगे 0 -5 -2 और -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, -10 आ जाएगा, ठीक है। तो -35 आएगा और फिर 2 0 0 आ जाएगा। उसके बाद -3 और -10, माइनस माइनस प्लस 3 10 30 आ जाएगा। अब -35 और +30 इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। अब हमने A13 मालूम करना है। अब A13 का मतलब क्या है, A13 जो 1 है वो बता रहा है कि फर्स्ट रो, ठीक है, वो क्या बता रहा है, फर्स्ट रो। और 3 जो बता रहा है वो है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसको कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है -1, ठीक है, -1 लिखना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो आपने यहाँ पे प्लस करना है, 1 + 3, ठीक है। अब फर्स्ट रो, ये हमने फर्स्ट रो को शामिल नहीं करना और फिर थर्ड कॉलम को शामिल नहीं करना। बाकी जो आपको नज़र आ रहे हैं 0 -5 -2 और -2, इनको लिख लेंगे। तो ये देखें हमने ऐसे ही लिखा है 0 -5 -2 और -2। अब -1 है, 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो इसका जब स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल 0 तक पढ़ना है, 2 0 0, सेंटर में माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस, 2 5 10, सेंटर में माइनस आता है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -10। तो A13 हमारे पास क्या आ गया, -10। अब हमने 2 3 मालूम करने, तो 2 3 कैसे मालूम करेंगे, लिखेंगे A23 इक्वल -1 2 + 3 लिख लेंगे। फिर अब इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम,
सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये देखें, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये शामिल नहीं करेंगे। अब आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 -2 और -2। तो यही हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये देखें 1 2 -2 और -2। -1 इसी तरह लिख लेंगे, 3 और 2 5 होगा। -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिख लिए। और 2 1 जा 2 -2, सेंटर में आता है -2 2 जा 4, इसके साथ अपना माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, आपके पास 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 आ जाएगा। अब हमने मालूम करने A33। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो होगी, सॉरी थर्ड कॉलम हो गया, और ये थर्ड रो होगी। अब जो आपको नज़र आ रहे हैं वो लिख लेंगे 1 2 0 -5। तो वो हमने यहाँ पे इसमें लिख लिए हैं। पहले लिखा है -1, 3 + 3 लिख लिया है, 1 2 0 -5। अब 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, और -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। जब पावर इवन में आती है वो तो आंसर जो है हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 1 जा -5 और 0 2 जा 0। अब यहाँ पे +1 आएगा, -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब 4 का हमने सेकंड पार्ट करना है। 4 का सेकंड पार्ट है b = -5 -3 -2, फिर -2 -1 और -1, फिर 5 4 और 2। हमने इसका क्या मालूम करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर बी थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर B33 मालूम करना है, और फिर बी डिटर्मिनेंट हमने इसमें मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। बी डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, रो 1 को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो रो 1 को हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पे लिख लेंगे -5 और -5 लिख के फिर आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस 2 1 जा 2 हो जाएगा -2, और 1 4 जा 4 -4 है, सेंटर में इसका अपना भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में अभी करते हैं। फिर माइनस लिख लेंगे और ये -2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब -2 है तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा -6 आ जाएगा, सेंटर में आता है माइनस, और 2 4 आर 8, -8 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 6 निकालेंगे, वो भी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्लस लिख लेना है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, 5 ले ये लिखने, और इसमें आपने -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, वो लिख लेंगे। सेंटर में माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये लिख लिया। -5, 4 में से 2 माइनस करें। ठीक है, दो साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लिख लेंगे। 8 में से 6 माइनस कर दें तो आपके पास 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करें, 1 आ जाएगा, 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। अब -10 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आएगा -6, -6 में से 5 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा -1। अब हमने मालूम करना है B31। ठीक है, क्या मालूम करना है, B31। ये मालूम करने के लिए उसी तरह करना है, -1 लिख लेना है, और
3+1 कर लेने। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को शामिल नहीं करना, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और उसके बाद फर्स्ट कॉलम ये। तो आपके पास आएगा -2 5 -1 और 4, ठीक है। -2 5 -1 और 4, ठीक है। अब 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 2 ज़ा 8 -8 और 1 5 ज़ा 5, ठीक है, माइनस है और ये भी माइनस सेंटर में भी होता है तो वो उसको प्लस कर देगा। यूँ आपके पास क्या आएगा -3, ठीक है। अब -1 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब हमने B32 मालूम करने। B32 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे -1 और 3+2 लिख लें। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये आपने थर्ड रो लिख लिया और ये आपने सेकंड कॉलम लिख लिया, ठीक है। -5 और 5 लिख लेंगे और -3 और 4 लिख लेंगे, ठीक है। यही हमने इधर लिखे, ये देखिए -1 3+2, -5 और 5 लिख लिया, फिर -3 और 4 लिख लिया, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएगा, -1 की पावर 5 लिख लेंगे। 4 5 ज़ा 20 -20, सेंटर में माइनस लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, सेंटर में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। अब -1 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। -20 में से 15 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -5, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 5 ज़ा 5 आ जाएगा। अब B33 मालूम करने, तो -1 3+3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो उस वाले से अगर देखा जाए थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इसमें आपके पास आएगा -5 -5 -2 -3 और -1, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे इधर लिखे हैं, ठीक है। अब 3 और 3 6 हो जाएगा। -1 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1, वो लिख लेंगे। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5 लिख लेंगे, सेंटर में माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 2 ज़ा 6, ये लिख लेंगे। 6 में से 5 माइनस करें, -1 -1 1 ज़ा -1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर 2 1 x -1 -4 -3 और फिर x 1 और 0 ये दिया हुआ है, इसको इक्वल 5 है, ठीक है। हमने आंसर लेके एक्स की वैल्यू इसमें मालूम करनी है। तो एक्सपेंडिंग रो वन को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो रो 1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे 2, ठीक है, 2 लिख लेंगे। और 0 4 ज़ा 0, सेंटर में -1 3 ज़ा 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0 + 3, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है 1, ठीक है। 1 के वाले से जब आप करेंगे तो इसमें आपके पास आएगा 0 -1, तो 0 आ जाएगा, सेंटर में माइनस। x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो वो +3x बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने यही लिखे -1 0 + 3x, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लिखना है प्लस और फिर x लिख लेना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, सेंटर में माइनस लिखेंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4x बन जाएगा। तो वो हम -1 और +4x लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया, इक्वल 5।
अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करें -3x आ जाएगा। और x को 1 से मल्टीप्लाई किया -x, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x² इक्वल 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 6 लिख लेना है और इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि दोनों माइनस किया ना ऐड हो जाएंगी। 3 में 1 ऐड किया -4x, ठीक है, प्लस 4x² इक्वल 5। अब इसको अरेंज कर लेंगे। 4x² पहले लिख लिया, -4x लिख लिया और +6 इधर लिख लिया। ये 5 इधर से उठा के इधर लेके गए, माइनस किया, ठीक है। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो ये 4x³ -4x + 1 = 0। अब अगर देखा जाए तो ये 4 जो है वो स्केयर है किसका, 2 का, यानी 2x का स्केयर, और ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये a² बन जाएगा, ये b² बन जाएगा, और ये जो है आपके पास 2ab है, ठीक है। तो फिर इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा a² - 2ab + b²। इसको क्लोज करके आप कैसे लिखोगे, a - b का होल स्क्वायर। उसके मुताबिक फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे 2x, सेंटर इधर माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब हमने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को आज़ाद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इधर से इसका भी स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पेंसिल ही नहीं चल रही, ये स्क्वायर और ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 2x - 1 = 0। अब -1 को आप इधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, +1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका करना है 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। 5 का सेकंड पार्ट है 1 x - 1 3, फिर -1 x + 1, फिर 2 2 -3 और x = 9। इसमें भी हमने क्या करना है, रो 1 को एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। तो रो 1 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आप लिख लेंगे 1, ठीक है, 1 लिखेंगे, ये देखिए 1 लिख लिया, और x + 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को 2 के साथ, ठीक है। ये देखिए x + 1 × x + 6। अब 6 के साथ माइनस था ना, ठीक है, उस सेंटर में भी माइनस है इसलिए इसको प्लस लिखे। उसके बाद आपने लिखना है माइनस लिख के x - 1 लिख लेना। तो ये देखिए हमने माइनस और x - 1 लिख लिए, ठीक है। अब इस कॉलम को और पहली रो को शामिल नहीं करना, तो आपके पास क्या आएगा, -1 -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस x के साथ तो -x आएगा, और 2 2 = 4, -x -4, ये हमने यहाँ पे लिखे -x और -4। उसके बाद आपने क्या करना है, लिख लेना है 3, ये 3 लिखना है +3, और इसमें थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को शामिल नहीं करना। तो यूँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 1 = 3, ठीक है। 3 लिख लेंगे, सेंटर में लगाएंगे माइनस, और 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2x + 1। तो ये देखिए हमने ऐसे ही लिखा है 3 - 2 और x + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 9। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, इस x को x से मल्टीप्लाई करें x², और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा +6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये -x है और -4 है, तो इसमें से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो प्लस आपने लिख लिया।
एक्स माइनस वन लिख दिया और ये एक्स प्लस फोर बन जाएगा प्लस थ्री, और थ्री माइनस टू एक्स, टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया टू एक्स, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, टू वन ज़ा टू इक्वल नाइन आ जाएगा। एक्स की टू प्लस एक्स और प्लस सिक्स लिख लेंगे, प्लस इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स की टू, इस एक्स को फोर से मल्टीप्लाई किया प्लस फोर एक्स, और माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, वन फोर ज़ा फोर, ठीक है। प्लस थ्री लिख लेंगे और थ्री में से टू माइनस कर दें, वन आ जाएगा, माइनस टू एक्स इक्वल नाइन आ जाएगा, ठीक है। एक्स की टू प्लस एक्स प्लस सिक्स ऐसे लिख लिया, प्लस एक्स के लिख लेंगे, फोर में से वन माइनस कर दें, थ्री एक्स आ जाएगा, माइनस फोर, प्लस थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस सिक्स एक्स इक्वल नाइन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये एक्स की टू प्लस सिक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक्स की टू प्लस थ्री एक्स माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री और फिर माइनस सिक्स एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस एक्स है और ये प्लस थ्री एक्स है, दोनों को ऐड किया क्या बन गया फोर एक्स, ठीक है। फोर एक्स जब बनेगा तो फोर एक्स माइनस कर देंगे किस में से, सिक्स एक्स में से, ठीक है। सिक्स में से फोर माइनस किया टू आएगा, अब सिक्स बड़ा है इसके साथ माइनस लिखा हुआ है इसलिए माइनस टू एक्स लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद प्लस सिक्स और प्लस थ्री दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा प्लस नाइन और फिर माइनस फोर, ठीक है, और ये साथ इक्वल नाइन आ जाएगा। उसके बाद टू एक्स के लिख लेंगे, फिर ये टू एक्स लिख लेंगे, नाइन में से फोर माइनस किया फाइव इक्वल नाइन, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, नाइन को उधर ले जाए माइनस नाइन इक्वल ज़ीरो, फिर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, नाइन में से फाइव माइनस किया माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को आप गौर से देखें तो ये तीनों टू के टेबल में आती हैं, या आप टू के टेबल पे इनको डिवाइड कर दें या इसमें से टू क्या कर लें कॉमन ले लें, तो मैं टू के टेबल पे इनको डिवाइड कर दूंगा। तो जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर डिवाइड टू माइनस टू एक्स डिवाइड टू माइनस फोर डिवाइड टू और ज़ीरो डिवाइड टू, ये टू टू कैंसिल किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टू टू कैंसिल किया माइनस एक्स आ जाएगा, टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर, माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने फैक्टर बना लेने, ठीक है। वन को मल्टीप्लाई करना है टू के साथ, टू के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आए टू आए, और प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। तो इसके फैक्टर आसान से हैं, माइनस टू और वन इसके बनेंगे, एक्स की टू लिख लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेने, और फैक्टर जो आप बना रहे हैं उनमें जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है। अब टू बड़ा है टू एक्स लिख लेंगे, फिर प्लस वन एक्स, ठीक है, फिर माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे एक्स, इधर आ जाएगा एक्स माइनस टू, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे प्लस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, यूँ आपके पास आएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब x माइनस टू इक्वल ज़ीरो कर लेंगे और टू को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, और x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, वन उधर जाके माइनस वन, तो x की इसमें दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x इक्वल टू और दूसरी x इक्वल माइनस वन, फाइव का थर्ड पार्ट, वन 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 टू एक्स टू थ्री सिक्स और x इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी हमने रो वन को एक्सपेंड करना है, रो वन को जब एक्सपेंड करेंगे वन के वाले से क्या बनेगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लिख लेंगे माइनस, आगे आप लिखोगे माइनस वन, ये माइनस वन लिख लिया, ठीक है। टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया टू एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू एक्स माइनस सिक्स आएगा, तो ये देखिए हमने यहाँ पे टू एक्स माइनस सिक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब वन के वाले से, ठीक है, जो थर्ड कॉलम में वन है उसके वाले से हमने लेना है, तो ये वन, तो टू को सिक्स से मल्टीप्लाई किया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, और थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स,
12 माइनस 3x आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे 12 माइनस 3x लिख लिया। x की 2 माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x की 2 माइनस 12 भी आएगा। फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 6 6। फिर 12 लिख लेंगे, 1 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आप इसी तरह लिख लेंगे, ये -2 और ये -3 दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा, -5x। ठीक है, ये -12 है, ये +6 है, बल्कि ऐसे कर लें, ये -12 और ये +12 कैंसिल कर दें, आपके पास 6 बच जाएगा, वो 6 लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है, 6 के फैक्टर बनाने, तो इसके फैक्टर आसान से 3 और 2 बनेंगे। अब आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लें, 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3, इसलिए यहाँ पे -3x लिख लिया। ठीक है, और फिर -2x लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तभी -5 बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, 3 और 2 5 तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो -3 और +3 है, दो साइन मुख्तलिफ हो तो वो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। +6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है x, x -3 रह जाएगा। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लिया तो x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x -2 लिख लिया और x -3 इक्वल 0, x -2 इक्वल 0 और x -3 इक्वल 0। दोनों में से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी x इक्वल 2 और x इक्वल 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड a इंटू ए ट्रांसपोज, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है, एंड फिर a ट्रांसपोज लेना है, फिर a ट्रांसपोज को a से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a की वैल्यू से, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो 6 का फर्स्ट पार्ट है a इक्वल -3 2 और -1 2 1 और 3। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, हमारे पास ट्रांसपोज होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए आपके पास जो रो है उसको कॉलम बना देना, -3 2 और -1, इसको कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। ये देखें, -3 2 और -1। फिर ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, 2 लिख लिया, 1 और फिर 3। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, a इंटू ए ट्रांसपोज, a इंटू ए ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू लिख ली, a की वैल्यू -3 2 -1 फिर 2 1 3, फिर जो a ट्रांसपोज लिया वो लिख लेंगे। अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4 +4, फिर माइनस और माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, फिर -3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 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 2 1 ज़ा +2, माइनस और प्लस माइनस, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा -6, 1 2 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा -3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9। अब 9 4 और 1 इनको प्लस करेंगे, 14 आ जाएगा। -6 +2 -3 इनको हल करेंगे, -7 आ जाएगा। -6 +2 -3 -7 आ जाएगा। और 4 1 9 इनको जब आप प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब a इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट जो 9th 10th में सीखा हुआ है उसी तरह आपने 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 14 ज़ा 196, सेंटर में माइनस लगाना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 196 आया। ठीक है, और -49 दोनों को माइनस किया, 147 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने मालूम करना है a ट्रांसपोज इनटू a, ये आपने मालूम करना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली, फिर ए की वैल्यू लिख ली। आसान सी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ध्यान से करनी है। माइनस और माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 3 2 ज़ा -6, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस और माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 और 2 3 ज़ा 6, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 2 3 ज़ा -6, 1 2 ज़ा +2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा +1, 2 1 ज़ा -2 और 1 3 ज़ा 3। माइनस और माइनस प्लस, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा -2, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 और 3 3 ज़ा 9। 9 में 4 ऐड करें 13, -6 में से 2 निकाल दें -4, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, -6 और 2 इन दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 3 में से 2 निकाल दें 1, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9, 3 में से 2 माइनस किया 1, 9 और 1 10। अब इसका आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, 13 लिख लेना है और 10 5 ज़ा 50, सेंटर में -1 1 ज़ा 1। ठीक है, उसके बाद लिख लेने, इधर माइनस आता है और ये माइनस इसका अपना भी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +4 लिख के इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम शामिल नहीं करना, तो 4 10 ज़ा -40, 9 1 ज़ा -9। ठीक है, फिर +9 लिख लेंगे और इसमें थर्ड कॉलम और ये जो फर्स्ट रो है ये शामिल नहीं करेंगे, तो यूँ 4 1 ज़ा -4, 9 5 ज़ा -45। ठीक है, 13 लिख लिया, 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, 4 आ जाएगा, दोनों को ऐड किया -49 +9, इन दोनों को ऐड किया -49, 13 को 49 से मल्टीप्लाई किया 637, प्लस माइनस माइनस, 4 को 49 से मल्टीप्लाई किया 196, प्लस माइनस माइनस, 9 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 441। ठीक है, यहाँ पे आपने समझदार बनने का इस्तेमाल करना है, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो आपके पास वो आंसर आएगा जो आपका सरप्राइज टेस्ट में नंबर आते हैं। ठीक है, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी 3 रो और 3 कॉलम है। ये हमने लिख लिया A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो हमने शो करना है कि मल्टीप्लाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा K3 और फिर आगे ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसमें शो करना है। तो उसके लिए लेट किया हुआ हमने के को ए से मल्टीप्लाई कर दें, के सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ KA11 आ जाएगा, KA12 सब के साथ हमने क्या कर दिए के लिख लिए। ठीक है, अब जब के लिख लिए तो अब देखें सारी रो में आपको के नज़र आ रहा है, R1 में भी नज़र आ रहा है, R2 में भी नज़र आ रहा है, R3 में भी। तो तीनों में से आपने के कॉमन ले लेना। तो 1 से कॉमन लिया रो 1 से तो के लिख लिया, फिर रो 2 से कॉमन लिया फिर दूसरा के लिख लिया, फिर रो 3 से कॉमन लिया तो तीसरा के लिख लिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा K3। ठीक है, और फिर आगे क्या आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये ए डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे। तो ये आसान सा था, तो ये हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है, नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब इसका आंसर 0 के इक्वल है। तो रो 1 को एक्सपेंड करेंगे और ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख लेंगे।
फिर 4 लिखेंगे, ठीक है, ये 4 हमने लिख लिया, 4 लिखा और लैम्डा को ये इसमें पहली कतार यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम शामिल नहीं करना। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा माइनस लिख लिया, 3 6 18 ये लिख लेंगे। फिर माइनस लिखेंगे 2 और 7 1 7, फिर माइनस लिखा 2 6 12 -12 प्लस 3 लिख लेंगे और 7 3 21 और 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, -2 लैम्डा इक्वल 0 आ जाएगा। अब इस 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 को लैम्डा से किया 4 लैम्डा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 72 और 12 में से 7 माइनस करेंगे -5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 लैम्डा इक्वल टू 0। 4 लैम्डा लिख लेंगे, -72 लिखेंगे, 5 2 10, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 63 -6 लैम्डा। अब -6 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -2 लैम्डा, ठीक है। और 72 फिर 10 और प्लस 63, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 है इसको इधर ले आए, -1 हो जाएगा, लैम्डा को इधर ही रखें, -2 इसके नीचे चला जाएगा, माइनस और माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। 8 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ बी इज़ सिंगुलर, कि बी क्या है, सिंगुलर है। तो बी इक्वल -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा 0। तो इसमें भी आपने बी इक्वल टू 0 कर देना है, एक्सपेंडिंग रो 1 करना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, -2 लिख लेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, लैम्डा को 1 से किया तो माइनस लैम्डा, फिर माइनस लिखना है 4, ठीक है। 1 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 और 2 1 -2 आ जाएगा, फिर प्लस 5 लिख लेंगे और 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया लैम्डा, उसके बाद 2 2 4 -4 और ये वाला इसका अपना माइनस प्लस 4 बन जाएगा इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8 आ जाएगा, 5 लैम्डा 5 4 20 इक्वल टू 0। अब 5 लैम्डा और ये 2 लैम्डा, ठीक है, इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। जब प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 लैम्डा, ये देखें 7 आता है, मैंने 9 लिखा हुआ है, ठीक है, बच्चों वाली गलती की हुई है। ये +8 और +20 दोनों को ऐड किया, क्या बन गया 28 इक्वल 0। 28 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। लैम्डा को अकेला कर देना है, ये 7 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 और 7 4 28, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आपके पास आ जाएगी। फाइंड द इन्वर्स, इन्वर्स हमने मालूम करना है, a इक्वल 1 2 1 -5 0 4 5 4 और 0 एंड a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इनटू a इक्वल I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना है। I3 से मुराद है कि इसकी 3 रो और 3 कॉलम हो और तीनों में जो है वो 1 1 भी और साथ 0 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर अब हम सॉल्व करते हैं। तो रो 1 को एक्सपेंड करें, रो 1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम शामिल नहीं होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस लिख लेंगे 4 4 16 -16 आ जाएगा, फिर ये 2 है तो -2 लिख लेंगे, 5 का टेबल 0 तक पढ़ना है, 5 0 0 माइनस लिख लेंगे, 5 4 20 -20, ठीक है, +1 लिखेंगे, फिर 5 4 20 -20, सेंटर में माइनस लिखेंगे, 5 4 20, ठीक है। पहले 5 4 20, ठीक है, और उसके बाद 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 +20 और ये आ जाएगा 0, ठीक है।
अब यहाँ पे 40 में से 20 माइनस करेंगे 20, और 20 में से 16 माइनस किया, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब इन्वर्स मालूम करने के लिए हमने कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, ये देखिए हमने ये वाला बनाना है। ठीक है, कौन सा, ये इस तरह का A11, A12, A13, A21, A22, फिर A23, फिर A31, A32 और A33। अब ये हमने मालूम करना है ना, तो उसके लिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी, इन सब की बारी बारी वैल्यू निकाल के वो फिर हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे A11, A11 -1 लिख लिया, 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो जाएगी और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 0 4 4 0 ये लिख लिया। 1 और 1 2 हो जाएगा, -1 का स्केल लेंगे तो 1 नहीं आएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 4 4 × 16 -16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, -16। अब मालूम करना है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, -5 4 5 4 0। ठीक है, ये लिख लिया। -1 1 + 2, -5 और 4, फिर 5 और 0। अब 5 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे, 5 0 × 0, सेंटर में माइनस लिखा, 5 4 × 20 -20। ठीक है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 3 8 नंबर होता है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो -1 और -20 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 20। अब हमने मालूम करना है A13, A13 मालूम करेंगे, -1, फिर 1 + 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, ये थर्ड कॉलम और ये फर्स्ट रो, तो -5 0 5 4 ये लिख लिया। 5 4 × -20, 5 0 × 0, तो -20 आ जाएगा। फिर A21 मालूम करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 1 4 0। ठीक है, 2 1 4 0 ये हमने लिख लिया, 2 1 4 0। -1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 3 8 नंबर है, तो माइनस में आंसर आएगा। 2 0 × 0, 4 1 × -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 4 × 4। ठीक है, अब A22 मालूम करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, 1 और ये 1, 5 और 0 ये हम लिख लेंगे, 1 1 5 0। ठीक है, 1 0 × 0, 5 1 × -5, दोनों को माइनस करेंगे, -5 आ जाएगा। उसके बाद A23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो 1 2 5 4 ये हमने यहाँ पे लिख लिया, -1 2 + 3 1 2 5 4। ठीक है, 4 1 × 4 आ जाएगा, और 5 2 × 10 -10, 2 और 3 5 5 है, 5 प्लस में है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में, ये लिख लेंगे, यानी 5 जो वो 8 नंबर है ना, तो आंसर जाहिर सी बात है माइनस में आएगा। ठीक है, 4 में से 10 माइनस कर दें, -6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 आपके पास इस ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का आएगा। ठीक है, अब आपने मालूम करना है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसके लिए हम बुक इस्तेमाल कर लेते हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखने से बेहतर है बुक का सहारा ले लेते हैं। थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसमें हमने लेना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो बुक कहाँ गई है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये देखें, ये थर्ड रो ले ली, उसके बाद फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा 4 5 -2 और 1। ठीक है, सॉरी मैं ऊपर वाले की वैल्यू देख रहा था, तो इसमें थर्ड रो, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम शामिल नहीं होगा, 2 1 0 4, तो 2 1 0 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 इवन है, प्लस में आंसर आएगा, 4 2 × 8 0 1 × 0, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8,
अब मालूम करना है A32। A32 में आप लिख लेंगे -1 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये देखें, ये थर्ड रो और ये वाला सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 1 -5 और 4 आ जाएगा। तो ये लिख लिया 1 1 -5 और 4। तो 3 और 2 5, 5 आड में है तो आंसर क्या आएगा माइनस में, 4 1 ज़ा 4, सेंटर में -5 1 ज़ा 5, तो ये +5 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, तो ये -9 आ जाएगा। उसके बाद ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम। फिर ऊपर देखना शुरू होगी, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 2 -5 और 0। तो 3 + 3 6 हो जाएगा, +1 आएगा, वो लिख लेंगे। 1 0 ज़ा 0, सेंटर में -5 2 ज़ा 10, ठीक है। -10 आएगा, सेंटर में पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब लिख लेंगे A 1 1 1 2 वो सारे लिख लेंगे और फिर इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास -16 20 -20 4 -5 6 8 -9 और 10 ये आ जाएगा। अब A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यानी A इन्वर्स का फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड A डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A में आपने को फैक्टर A लेना है, को फैक्टर A और साथ उसका ट्रांसपोज। तो ये देखें हमारे पास क्या चीज़ है -16, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये -16 20 और -20, इस रो को हमने कॉलम बना लिया। इसी तरह 4 -5 और 6 इस रो को भी कॉलम बना लेंगे, ठीक है। फिर 8 -9 और 10 इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारे पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमने मालूम किया था, वो हमारे पास आंसर उसका क्या आया था 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 और आगे को फैक्टर की वैल्यू लिख लेंगे। अब इन सब को 4 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसको जब 4 पे डिवाइड कर दें, पहले डिवाइड कर दें या बाद में, ठीक है। मैंने इसको बाद में डिवाइड किया, वो उस तरह पे वो इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा नंबर आ जाता है जैसे ये 5 है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे ओवर की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, तो वो उस तरह बच्चों से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना था, इसका मालूम करना था ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू ए। तो ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला यानी जो आंसर आया था वो हमने लिख लिया और आगे ए की वैल्यू लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 5 से और फिर 8 को 5 से। तो ये आपके पास आएगा -16 -20 और +40, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, -16 को 2 से -32, 4 को 0 से +0, फिर 8 को 4 से 32 +32, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास आएगा -32 +0 +32। उसके बाद आपने क्या करना है, -16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को 4 से कर दिया, फिर 8 को 0 से कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -16 +16 और 0, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 20, इस 20 को आप मल्टीप्लाई करें, 20 1 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25 और 9 5 ज़ा 45। तो ये आप लिख लोगे 20 + 25 - 45, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसी को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 20 × 2 तो 40 आ जाएगा। 5 में 5 0 ज़ा 0, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, 9 4 ज़ा 36, ये आएगा आपके पास 40 + 0 - 36। उसके बाद
-20 है, -20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -20, 6 को 4 से किया +24, 10 को 0 से किया 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो हमने लिख ली। अब इन सब को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये +32 और -32 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल किए, 0 आ जाएगा। -16 और +16 कैंसिल किया, 0 आ गया। फिर 20 और 25 दोनों को ऐड किया 45, -45 किया, 0 आ गया। 40 -36 आ जाएगा 4। फिर +20 और -20 कैंसिल कर दिया, तो -20 और -30 इन दोनों को ऐड करेंगे, -50 और +50 दोनों को माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0। फिर -40 +40 दोनों को माइनस किया, 0 आ जाएगा। तो -20 और +24 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ये 4 लिख लेंगे। अब ये देखिए 1/4 जो है ये हमारे पास बाहर मौजूद है, इस 4 को सब के साथ डिवाइड करेंगे। जब सब के साथ डिवाइड करेंगे तो इस 4 की जगह 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, I3। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई डैट A B ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो A की वैल्यू दी गई है 1 -1 2 0 -3 1 और B की दी गई है 1 1 -3 -2 0 और 1। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले A B मालूम करते हैं। तो ये देखें, हमने A की वैल्यू लिख ली 1 -1 और 2, फिर 0 -3 और 1। फिर B की वैल्यू लिख ली 1 1 -3 और -2, फिर 0 और 1। अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, फिर 1 1 ज़ा 1, फिर -1 और ये -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 2 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 और -3 और -3 +9, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1। उसके बाद 3 और 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 9 और 7। अब हमने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज के लिए जो रो है उसको कॉलम बना दें। ठीक है, 4 है, 5 इधर आ जाएगा, 9 उधर ले जाए, तो ये 4 9 5 और 7। ये लेफ़्ट साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या मालूम करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी पहले दोनों का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ए का तो हमने लिया हुआ है, बी का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ये बी की वैल्यू देखें, बी हमारे पास 1 1 -3 और -2 है, 0 और 1 है। तो हमने क्या करना है, जो आपके पास कॉलम है उनको रो बना देंगे। तो ये 1 -3 और 0 इसको रो की शक्ल में लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। फिर 1 -2 और 1, फिर इसको सेकंड रो की शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई और ये ए ट्रांसपोज की, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर लेना। बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की भी वैल्यू लिख ली, फिर ए ट्रांसपोज की भी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़ा 1 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 0 2 ज़ा 0। इसी तरीके से 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। ये वैल्यू हम इधर लिख लेंगे। ये तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इक्वल, ये आपके पास आएगा 1 + 3 + 0 0 + 9 और +0, 1 + 2 + 2 0 + 6 और +1। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, 9 इसी तरह आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 7। ठीक है, तो देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया।
अब 10 का सेकंड पार्ट है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 1 4, फिर 2 1, फिर बी की वैल्यू लिख लेते हैं 1 -3 -2 और 1। तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू लिख ली, फिर बी की वैल्यू लिख ली, उसी तरह मल्टीप्लाई कर देने 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर 1 3 ज़ा -3, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 4 2 ज़ा -8, 1 3 ज़ा -3, 4 1 ज़ा 4, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा -2, 2 3 ज़ा -6 और 1 1 ज़ा 1। 4 में से 1 निकाल देंगे 3, इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -3 -1 -7 1 0 और 5। फिर हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना। ये कॉलम था, इसको रो बना दिए, ठीक है। ये भी कॉलम था, इसको रो बना दिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड के लिए बी का ट्रांसपोज लेने। बी का ट्रांसपोज 1 -3 इसके नीचे, -2 इधर आ जाएगा और ये 1 इसी तरह। तो ये बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया। फिर ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, फिर ए ट्रांसपोज की, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 2 ज़ा 4 -4, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8 -8, 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 -2, 3 1 ज़ा -3 और 1 2 ज़ा +2, 3 1 ज़ा -3, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा -6, 1 1 ज़ा 1। 4 में से 1 निकाले -3, 8 में से 1 निकाले -7, 2 में से 2 निकाले 0, ठीक है। फिर 3 में से 2 निकालेंगे 1, 3 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 4 में से 3 निकालेंगे 1, -6 और 1 -5, ठीक है। तो ये देखें राइट हैंड साइड का जो आंसर है -3 -7 0 -1 1 और -5, और लेफ़्ट साइड का जो आंसर है वो सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूव हो चुके हैं। तो आज की ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।